136 IQ के साथ इस शख्स का शुमार दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में होता था। दिखने में ऐसा खुश शक्ल था कि फरिश्ते का गुमान हो। तालीम में वो शोबा नफ्सियात में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के साथ साथ यूटा में शोबा कानून का भी तालिब इल्म रहा था। लेकिन ये शख्स 36 लड़कियों की अगवा, रेप और कत्ल में मुजरिम, जिसके मुतासरीन एक नहीं 3 अमरीकी रियासतों में थे। इसके जराइम की वजह से इसके लिए सबसे पहले लफ्ज़ सीरियल किलर का इस्तेमाल हुआ। आइए मिलते हैं थियोडोर रॉबर्ट बंटी अलमारूफ टेड बंटी से। टेड की कहानी की इब्तिदा तब हुई जब वो 1974 को वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में नफ्सियात की तालीम हासिल कर रहा था। इसी दौर में एक तालिबा अचानक गायब हो गई। गुमशुदा तालिबा लिंडा एन हेली के पलंग पर खून के निशानात थे और तकिया खून में लथड़ा हुआ था। किसी को नहीं मालूम उस लड़की का क्या बना। इस गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं था कि किसने किया और कौन मुलविस था। अलबत्ता एक माजूर दिखने वाला लड़का इस दिन अपार्टमेंट के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। इस वाक़ये के अचानक बाद 2 और लड़कियां सिएटल की झील सोमामिस से गायब हुईं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया और एनी शाहिदीन से बयानात लिए गए और एक एनी शाहिद ने यह इंकशाफ किया कि एक खूबरू लड़का टेड के नाम से इन दोनों लड़कियों से मिला था, जिसके एक हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और उसको मदद के लिए अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। इस शख्स की मुमासलत उस शख्स से होने लगी जो उस गुमशुदा लड़की के अपार्टमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा था। टेड का तरीका वारदात कुछ यूं था कि वो खुद को माजूर दिखाते हुए लड़कियों को मदद की दुहाइयां लगाता था और उसकी खुशशक्ली की वजह से लड़कियां उस पर भरोसा करते हुए उसकी मदद करती थी और फिर मौका देखकर किसी आईनी चीज़ से वार करके उनको अपनी गाड़ी में डालकर सुनसान इलाकों का रुख करता, फिर उनको कत्ल करके इनकी लाशों की भी इस्मत दरी करता और ये अमल कई दिनों तक दोहराता रहता था। टेड का ये अमल उसकी जहनी बीमारी थी जिसको नेक्रोफीलिया कहते हैं, जिसमें मुजरिम अपने मुतासरीन की लाशों के साथ जिनसी अमल में मुलव्विस होकर तस्कीन हासिल करता है। उसके बाद वो उनके बरहना जिस्मों को किसी जंगल में छोड़ देता। ज्यादातर उसके किए गए शिकार की लाशें रियासत वाशिंगटन में टेलर माउंटेन से मिली थी। जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी उसने सिएटल से रुखसत ली और यूटाह चला गया। वहाँ उसने शहर लेक सिटी में शोबा कानून में दाखिला लिया। लेक सिटी में 21 अक्टूबर 1974 को एक ही दिन में मजीद 2 लड़कियां गायब हो गईं। एक 18 साल की कैरल थी जो बाद में बाजियाब हुई और दूसरी 17 साल की डेबरा केंट थी। पुलिस को दौरान तफ्तीश कैरल की गाड़ी से हथकड़ियां मिली, जिससे ये बावर हुआ कि अगवाकार ने कैरल को अगवा करने से पहले जकड़ा हुआ था। उस हथकड़ी की चाबी दूसरे अगवाशुदा लड़की डेबरा केंट के स्कूल पार्किंग से बरामद हुई। इन वाकयात के बाद उसने यूटाह को खैरबाद किया और रियासत कोलोराडो का रुख कर दिया। 12 जनवरी 1975 में कोलोराडो में यूटाह से मिलते जुलते कत्ल आम होने लगे। बिलाखिर 16 अगस्त 1975 को सॉल्ट लेक सिटी पुलिस ने एक शख्स को चोरी के औजार रखने की वजह से गिरफ्तार किया था। वो टेड बंटी था। जब उसके वेगन बीटल की तलाशी ली गई तो उन्हें हथकड़ियाँ, जुराबें और घरेलू साख्ता मास्क मिले। पुलिस की शक की सुई घूमने लगी और बंटी को शनाख्त के लिए पुलिस लाइनअप में बुलाया गया। यूटाह में अगवाकार से बच जाने वाली कैरल को उस लाइनअप में कुछ लोगों के सामने पेश किया गया और तब जाकर कैरल ने टेड बंटी की शनाख्त कर दी। जनवरी 1977 में पुलिस ने कोलोराडो में एक नर्स के कत्ल के केस के लिए कोलोराडो पुलिस के हवाले किया, क्योंकि कत्ल गारतगिरी के वाकयात के दौरान टेड कोलोराडो में था। लेकिन ट्रायल के दौरान वो खुली खिड़की से छलांग लगाकर पिटकन काउंटी जेल से फरार हो गया। उसे 8 दिन बाद दोबारा पकड़ लिया गया था। टेड बंटी अब मुख्तलिफ रियासतों में हो रहे कत्ल के वाकयात के केस में सबसे मशकूक आदमी था। लेकिन इसके रहन सहन, तालीम और उसकी जहानत पुलिस को ऐसे हौलनाक जराइम में मुलव्विस होने के लिए कबूल नहीं कर रहे थे। टेड की नफ्सियात और उसकी जहानत ऐसी थी जिसका अंदाज़ा पुलिस नहीं लगा सकी, और जब सबको लग रहा था कि कातिल इनके हाथ लग चुका है, तब 30 दिसंबर 1977 को वो अपने सेल की छत में एक सुराख देखकर गारफील्ड काउंटी जेल से भी दोबारा फरार होने लगा। उस सुराख से पार होने के लिए उसने अपने आप को इतना नहीफ कर लिया कि वो इस मुख्तसर से सुराख से निकल सके। पुलिस को नहीं मालूम था कि उनका मुकाबला दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में से एक से था। फरार होने के बाद टेड फ्लोरिडा गया। उसकी हैवानियत बढ़ती रही।
और अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं थी कि वो ही कई रियासतों में लड़कियों के अगवा और कत्ल में मुलविस है। 15 जनवरी 1978 को उसने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमला किया, जहां उसने 4 लड़कियों को मार डाला। 9 फरवरी 1978 को उसने 12 साल किम्बर्ली लीच को अगवा किया था और उसकी इस्मत तिरी करने के बाद गला काट दिया था। उस नन्ही मासूम की लाश 8 हफ्ते बाद रियासत के एक पार्क से मिली थी। आखिरकार 15 फरवरी 1978 को उसको एक पुलिस अफसर डेविड ली ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब उन्होंने इसकी लाइसेंस की प्लेटों की जांच की और मालूम हुआ कि इसकी कार चोरी की है। उससे बार बार पूछा गया कि वो कौन है, उसने नहीं बताया। फिर एकदम से उसने जवाब दिया कि वो FBI की तरफ से मतलूब शुदा टेड बंटी है। ये यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसके इंकशाफ को सच साबित करने के लिए ची ओमेगा मुतासरीन में से एक खातून के जिस्म पर पाए जाने वाले काटने के जख्मों का मुआवजा करने के लिए दांतों के नकूश बनाए गए और वो नकूश मुतासरा के दांतों के निशानात से मुमासलत करते थे। ये शख्स वाकई टेड बंटी था। बंटी का मुकदमा पहला था जिसको टेलीविजन में नशर करने का फैसला हुआ। जूरी ने 7 घंटे की तफ्तीश के बाद उसको फ्लोरिडा के कत्ल के वाकयात में मुजरिम साबित कर दिया। अब मुकदमात की कड़ियां खुलने लगी और उसे पहली बार 1979 में सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन इसकी दास्तान में मजीद तहलका खेज कड़ियां सुलझने लगी। कोलोराडो पुलिस ने उसे मकामी कत्ल के वाकयात के ट्रायल के लिए जूरी के सामने पेश किया, जो 12 साल लड़की के कत्ल का मुकदमा था। 6 महीने बाद उसका कत्ल भी टेड पर साबित हो गया। उसके ट्रायल में सबसे ज्यादा दिलचस्प वाकया तब हुआ जब जूरी ने उसकी दिमागी हालत की जांच के लिए भेजा। 13 महीने बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने यह फैसला सुनाया कि टेड एक शैतानी सिफत जहानत का मालिक है और उसका ट्रायल न रोका जाए। टेड ने 1974 में वाशिंगटन में अपार्टमेंट से गुमशुदा लड़की लिंडा एंड हेली की अगवा और कत्ल का एतराफ़ भी कर दिया। लिंडा के अगवा के 1 साल बाद जब इस लड़की की लाश दरियाफ्त की गई तो उसके साथ कुछ और लड़कियों की लाश भी साथ मिली। इन तमाम लड़कियों को जालिमाना तरीके से ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। उसको हर कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। अब अपनी मौत से चंद घंटे पहले उसने अपनी ख्वाहिश पर एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के लिए उसने मारूफ माहिर नफ्सियात और मुसन्निफ डॉक्टर जेम्स डॉब्सन को यह कहकर मदऊ किया था कि मैं आपके तवज्जुद से अमरीकी कौम को अहम पैगाम देना चाहता हूँ। इस इंटरव्यू में उसने बताया कि वो पोर्नोग्राफिक मवाद देखकर कत्ल जैसे जराइम में मुलविस हुआ। वो अपने मकतूलीन के कत्ल के बाद उनके सर और खोपड़ियां अपने पास अपने घर में ट्रॉफी के तौर पर रखता था, जिसे उसने किसी हिरन का शिकार किया हो। पुलिस ने उसकी निशानदही पर कई खोपड़ियों और आज़ा को उसके घर से दरियाफ्त किया और यूं बिलाखिर टेड बंटी को 24 जनवरी 1989 को स्टॉक फ्लोरिडा की फ्लोरिडा स्टेट जेल में करंट चेयर पर बिठाकर सजाए मौत दे दी गई। टेड बंटी मौत की भीड़ तो चढ़ गया, लेकिन आज तक कोई ये राज नहीं जान सका कि आखिर वो ऐसी दरिंदगी का हिस्सा कैसे बना। उमूमन कहा जाता है कि ऐसे लोग बचपन से ही इस किस्म के नफ्सियाती मर्ज का शिकार होते हैं, लेकिन बकौल बंटी के उसका बचपन आम बच्चों जैसा था। उसके दोस्त और अहबाब का भी यही कहना था कि वो इंतहाई शरीफ इंसान था। उसके बाज जानने वालों ने तो उसकी मौत के बाद भी इस बात को तस्लीम नहीं किया कि वो किसी की जान ले सकता है। टेड की जिंदगी पर कई हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें 2019 में एक डॉक्यू सीरीज नेटफ्लिक्स ने बनाई थी जिसका नाम है कॉन्वर्सेशन विद अ किलर, द टेड बंटी डायरीज। टेड को अमेरिका की तारीख के खतरनाक कातिलों में से एक समझा जाता है और उसकी मौत के 30 साल बाद भी वो अमेरिका का जैक रीपर कहलाता है। ऐसी दरिंदगी अमेरिका ने पहले कभी नहीं देखी थी। टेड अपने बारे में मुस्कुराकर कह चुका था कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा संगदिल इंसान है और उसने वाकई सच कहा था। आपके अपने इर्द गिर्द न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी नफ्सियाती कैफियत का आपको कोई इदराक ना हो, बल्कि हो सकता है जिनको आप अपनी नजर में सबसे परफेक्ट इंसान समझ रहे हैं वो अपने अंदर कितने ही गैर इंसानी एहसासात और अवामिल को दफनाए हुए हैं। हमें और आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी गैर मामूली हरकत, गैर इंसानी अवामिल को किसी शख्स में नजरअंदाज ना करें, बल्कि चौकस रहें और अपनी और अपने मुआशरे की हिफाजत करें। मजीद ऐसे वाकयात हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।